स्तुति करते त्वमेव माता, प्रचलित श्लोक है, सबको आता है त्वमेव माता। फिर चप्पल को कहते च पिता त्वमेव। अब माता जी तो भगवान हो गए, पिताजी कौन हो गए? चप्पल। फिर भगवान को त्वमेव बंधु, तुम मेरे बंधु हो, भाई हो, परिवार हो। और सखा त्वमेव, सखा कौन है? चप्पल। क्यों? क्योंकि सा खादती खेलती सा सखा, जो मेरे ज्यादा साथ में चलता है वही सखा, तो चप्पल ही मेरा सखा है। गलत क्या कह रहा? लेकिन ये वैराग्य बात है, वैराग्य से पुष्ट होती है, वैराग्य से घटती है? नहीं घट रही, भक्ति दिख रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की पूछ परख नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक भाई है मंदिर में दर्शन करने गया तो चप्पल बाहर उतार गया। भगवान के दर्शन करने गया, चप्पल बाहर उतर गया, जैसे ही दर्शन करके आया तो चप्पल गायब। इसका माथा ठनक गया, लठ लेके आया, आज भगवान को मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। अरे इसके दर्शन करने आया, मेरी चप्पल गायब हो गई। सो भगवान को जैसे ही मारने गया तो मारा नहीं। कुछ लोग बाहर बैठे थे, क्यों भैया तू तो भगवान को कूटने गया था तो कूटा नहीं? बोले कूटने तो गया था, पर हुआ ऐसा कि मैं भगवान के जैसे ही पैर पे मारने लगा तो भगवान ने कहा देख मेरे ही चप्पल नहीं छोड़े तो तेरे क्या खाक छोड़ेंगे? है तो महाराज लोग चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी। वो चप्पल की बड़ी टेंशन होती है लोगों को। एक बार तो एक जगह कथा हो रही थी, तो ये कथा क्या है, चिखली में हो रही थी महाराज, दूर कहाँ जाओ, तो यहाँ हो रही थी। तो एक माता राम आई चप्पल लेके, तो उसने कहा कि ऐसी जगह छुपा है कोई पहन के नहीं जाए। 2-4 बार कोई पहन गया होगा, तो उसने भूसे में सुखले में डाल दी, घुसेड़ दी ताकि कोई निकाल नहीं पाएगा। पर हुआ क्या कि वहां जो नौकर था उसने चप्पल उसने टोपले में भर के और भैंस के वहां डाल दी। अब उसने कहा कि यहाँ छुपा, यहाँ से भी गायब हो गई। बोलो अब भूल गाली दे। 2-4 दिन हुए, फिर देखा कि भैंस के वहाँ चप्पल पड़ी हुई है। वो जो व्यक्ति था, जो कथा कराने वाले पटेल साहब थे, सुरेश जी, तो उन्होंने कहा ये चप्पल किसकी है? तो उन्होंने कहा मेरी है। बोले यहाँ कैसे आ गई? बोले टोपले में आ गई। बताओ, तो चप्पल जानी हो तो कहीं से भी चली जाएगी। चप्पल के मुंह में कथा में मत उलझ जाना है, कथा से मत रह जाना। महाराज चप्पल में उलझ जाए, कथा ऐसे ही रह जाए। चप्पल जानी होगी तो शुक्ले से भी चली जाती है साहब। इसलिए चप्पलों का मोह छोड़ो और भाव से कथा सुनो। और ऐसे यदि चप्पल का ज्यादा मोह हो तो कथा में लेके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है चप्पल से। अरे कथा में जब ये चमड़ा बैठ सकता है, कौन सा चमड़ा? तबले वाला, ढोलक वाला, शंख हड्डी होता है लेकिन भगवान को सहायता करता है, पूजन करता है। ठाकुर जी का अभिषेक होता है शंख से, इसलिए इनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि आपको चप्पल उतारनी है तो 2 चप्पल बाहर उतारो, एक अहंकार का, दूसरा बुद्धि का, तर्क बुद्धि का, कुतर्क बुद्धि का। जब तक हम कुतर्क बुद्धि लेके गधा में बैठेंगे समझ में आने वाली नहीं है, ये काटती रहेगी। और अहंकार जब तक हम में ये रहेगा कि मैं अमुक आदमी, मैं रामलाल, मैं श्यामलाल, मैं महाराज इतना बड़ा नेता, तब तक आपको कथा समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि अपने को ही लेके बैठे हैं अभी तो। इसलिए इन दोनों गुट को बाहर उतार करके आओ तो कथा अपने बैठ जाएगी और कथा आपका कल्याण कर जाएगी। बोलो राधे राधे। तो महाराज भक्ति देवी के कष्टों की निवृत्ति नारद जी करने लगे। नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, बार-बार गीता का भी पाठ किया। लेकिन जब तक पाठ चलता है तब तक तो ज्ञान वैरागी बैठ जाते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं। ज्ञान वैरागी को प्रबुद्ध करने के लिए अनेक प्रयास किए पर सफल नहीं हुए। नारद जी हताश हुए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा व्योमवाणी तदैवा भूम मारिषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा उद्यम, आपका उद्यम जो है ना, सफल अस्तेयम, यह सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोले सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा दवाई का नाम नहीं बताऊंगा, बस सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा मैंने वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? नारद जी ने कहा चलो संतों से पूछते हैं। अब देवर्षि नारद महाराज यात्रा पे निकले, संतों के पास जाए तो भूकी भूतास तथा नेतु कियंतस्तु पलायिता, कई संतों पलायित हो गए, भाग गए। नारद जी के सामने कौन टिक पाए?
नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, नारद जी के प्रश्नों का उत्तर कौन दे? कई तो कहते हैं हम मौन वास्ता, अभी मौन धारण किया है महाराज, मौन खुलेगा तब बताया जाएगा। नारद जी ने कहा क्या किया जाए? तो फिर विशालापुरी में आया महाराज, और यहाँ आया तो आप चारों ही मिल गए। अब आप चारों अग्रज भ्राताओं को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि पहले जन्म आपका हुआ, बाद में हमारा हुआ, तो आपको हम प्रणाम करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। अब ये बताइए कि महाराज सत्कर्म क्या है? कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ है। नारद जी हंस गए और कह गए महाराज मैंने वेद पढ़ा है और भागवत भी पढ़ा है, तो वेद के प्रत्येक अक्षरों का ही समावेश भागवत में है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र का भाष्य भागवत ही है। ये तो ठीक है, लेकिन महाराज जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो इस भाष्य से क्या होगा, इस भागवत से क्या होगा? कहा भैया पृथक भूति फलाकृति। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आम का फल खाते हैं तो आम बड़ा अच्छा लगता है, आमूलाग्रे रसस्तिष्ठम्, आम का रस बड़ा अच्छा लगता है, हम आम खा लेते हैं। फिर किसी ने कहा जब आम इतना अच्छा है तो आम की डाल जड़ कितनी अच्छी होगी, अरे इसको बनाने वाला कितना अच्छा होगा। तो गए और महाराज उसको जाके खा लिया तो इतना अच्छा लगेगा, दांत ही टूट जाएंगे पर जड़ का स्वाद आने वाला नहीं है जो आम में आया। तो पृथक भूता फलाकृति, महाराज गन्ने से ईख से ही शर्करा बनती है और शर्करा से ही मिठाई बनती है। अब कोई महाशय आकर के कहे शक्कर खत्म तो गन्ने का रस डाल दो, बोले मिठाई बन जाएगी, नहीं बनने वाली। घी में पूड़ियां निकाली जा सकती है, अब घी खत्म हो जाए, कोई कहे दूध से ही घी बनता है इसलिए दूध में पूड़ी निकाल लो, नहीं बनने वाली, क्योंकि पृथक भूता फलाकृति। जो बेटा करता है वो बाप नहीं कर सकता, जो बाप करता है बेटा नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन जब तक आप जैसे संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं करेगा, सत्संग जब तक आप महापुरुषों का नहीं करेगा, तब तक बात समझ में आने वाली नहीं है। संत पुराण महोदधि, ये जो शास्त्र है ना, ये महोदधि है, मतलब शास्त्रों को समुद्र की संख्या दी है। कई लोग अपना माथा खराब कर लेते हैं शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, कहते हैं शास्त्रों में कुछ नहीं लगा, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कोई गीता पढ़ता है तो समझ में नहीं आता है कई लोगों को, तो कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, संन्यास क्या है, योग क्या है, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, समझ में नहीं आता कहीं को, तो माथा खराब कर लेते हैं। लेकिन जब वही सत्संग, वही गीता का ज्ञान कोई पंडित जी सुनाते हैं, कोई संत महात्मा सुनाते हैं, तो महाराज उनके मुख से जब सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ओ यहाँ तो ऐसे घटित होगा, यहाँ ऐसे घटित होगा, बल्कि लिया वहीं से है। क्यों? समुद्र का जो जल होता है ना, इतना खारा होता है कि कोई जला जाए तो आचमन भी नहीं कर पाए, मुंह खराब हो जाएगा। लेकिन वही समुद्र का जल जब मेघ अपने में समेट लेते हैं और उसी को बरसाते हैं तो कितना प्यारा मीठा स्वाद बन जाता है वह पानी का। ऐसे ही शास्त्र महोदधि है, समुद्र है, उसमें कोई माथा लगाएगा तो समझ में नहीं आने वाला, विवेक की बुद्धि ना हो तो। लेकिन जब वही कोई ब्राह्मण, कोई संत महात्मा सन्यासी सुनाता है तो महाराज उसे सुन सुन करके श्रोता लोग गदगद होते हैं, कहते हैं वाह क्या घटाया है, क्या सुनाया है। तो ऐसे ही महाराज यह शास्त्र है, और यहाँ जब तक किसी संत महात्मा विद्वत वृंद के शरण में नहीं जाते तब तक ये समझ में नहीं आते। नारद जी ने कहा वाह महाराज हम तो धन्य हो गए। तो यह कथा कहाँ की जाए? बोले बीच की भूमि पर, कुछ तुम आओ कुछ हम आए और बीच में यह संयोग हो जाए। ठीक है महाराज, तो कहां पर? बोले तटमानंद नामकम गंगा द्वार समीपे तू, तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, ना हरिद्वार कहते हैं ना हरिद्वार कहते हैं। अरे हरिद्वार कह देंगे तो क्या होगा? बोले बद्री विशाल जाने का रास्ता है, नर नारायण के वहां हरि के यहाँ। और हरिद्वार कह देंगे तो केदारनाथ जाने का भी यही से रास्ता है, इसलिए ना हरिद्वार कहा ना हरिद्वार कहा। यहाँ पर सुखदेव जी ने, यहाँ पर ऋषियों ने अर्थ पलट दिया, कह दिया सनकादिकों ने गंगा द्वार, जहां पर गंगा जी है
वही गंगा का द्वार हरिद्वार में यह कथा की जाए। अच्छा ठीक है महाराज। सब जगह पर यह बात फैल गई कि सनकादिक कथा श्रवण करा रहे हैं देवर्षि नारद को, और भक्ति महारानी वहां पर आ रही है और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए कथा की जा रही है। तो महाराज गृहस्थ लोग आए अपने स्त्री पुत्रों सहित, संत लोग आए अपने शिष्यों के सहित, सभी लोग आए हैं और हरिद्वार में यह कथा हुई है। तो जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, जय जयकार हुआ, शंखों की ध्वनि हुई, अबीर गुलाल लगाया गया और महाराज कथा श्रवण हुई। सनत कुमार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा सदा सेवन करने योग्य है। हमेशा अपने कर्ण पुटों से हमेशा इस कथा को श्रवण करते जाओ। अच्छा तो कितनी बार करें? बोले आलयम, जीवन पर्यंत तक, जब तक हम प्रभु में ना डूब जाए, जब तक उस आनंद सिंधु में या बिंदु ना डूब जाए, सिंधु में बिंदु मिल जाए, तब तक सुनते रहो। ठीक है महाराज। तो अब कथा हो रही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पर आए, ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हुए और भक्ति महारानी वहां पर आकर के और महाराज नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। पहला गीत भागवत जी में सनकादिक यहाँ पर भक्ति महारानी के साथ में गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 8 नाम है इसमें भगवान के। कितना नाम है? 8। जो इस 8 नाम का महाराज कीर्तन करता है,